हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। हम रीट और फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक था। हम फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करते हुए सिलेबस पढ़ रहे थे पहले, फिर रीट का भी जो एक्स्ट्रा मैटर है वो इसी में पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड में ज्योमेट्री के अंदर 5 टॉपिक दे रखे हैं: घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला। तो हमारे घन, घनाभ, बेलन ये 3 टॉपिक हो चुके हैं। इनकी 6 क्लासें यूट्यूब पहले डाली हुई है और ये 7वीं क्लास है। इसमें हम शंकु, गोला और अर्धगोला तीनों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेंगे। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको हम इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शंकु को। और जो मैटर मैंने पढ़ाया है इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल फॉर्मूले ही होते हैं इनमें और फिर प्रैक्टिस करनी होती है। अगर सूत्र याद है तो हम अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे और जितने प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, पहले इन तीनों टॉपिक्स की थ्योरी एक ही क्लास में पढ़ लेते हैं। तो पहले है शंकु। शंकु केप की तरह इसकी आकृति होती है, ये देख लीजिए। ये थोड़ा सा तिरछा बन गया। ये इसकी ऊंचाई है, ये त्रिज्या आर है और ये एल होती है। इसको तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये मैंने डिनोट कर दिया कि तिर्यक ऊंचाई एल होती है, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई एक ही बात है। त्रिज्या आर और ऊंचाई एच, ये शंकु में 3 चीज़ें इस टाइप से होती है। फिर देखना शंकु का वक्र क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये सूत्र हमें ऐसे याद नहीं होंगे, इनको आप बार बार रफ कॉपी में लिखना और सबको एक जगह लिख के आप याद करना कि कितना कितना डिफरेंस है इन सूत्रों में। इस टाइप से हम इनको लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। फिर होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्षेत्र में ये नीचे वाला एरिया और जोड़ देंगे तो इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है चारों तरफ का ही क्षेत्रफल, ऊपर नीचे मतलब आधा। फर्श और छत को नहीं देखा जाता वक्र पृष्ठ में, जैसे हमने बेलन में किया था। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस फर्श वाले हिस्से को भी इसमें जोड़ देंगे, मतलब जो वृत्ताकार हिस्सा है इसको भी इसमें जोड़ देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया। अब यहाँ से देखो पाई आर कॉमन आ गया, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर इसमें भी है, इसमें भी है। तो पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमने पाई आर कोष्टक से बाहर ले लिया। अंदर यहाँ तो बचा एल और यहाँ आर स्क्वायर, एक आर तो बाहर आ गया, एक आर अंदर बच गया। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला पाई आर कोष्टक एल प्लस आर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र बार बार लिखने से और बार बार देखने से ही याद होंगे। आप इन सूत्र को कमेंट में भी लिख सकते हो ताकि याद रहे। कमेंट में लिखी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है, लिख के देख लेना, इस ट्राई करना इस चीज़ को आप। फिर आती है तिर्यक लंबाई। कई बार क्या होता है कि हमें एच दे देता है, आर दे देता है और एल का मान पूछता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर इस टाइप से पूछे तो हम इसको इस सूत्र से निकालेंगे कि लंबाई का स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर स्क्वायर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हम अंडर रूट लगा देंगे। तो हम इसको डायरेक्ट ही याद रखते हैं कि तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। एच तो क्या है ऊंचाई और आर क्या है त्रिज्या है। क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम यहाँ लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से या समकोण त्रिभुज से इनको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो उसी फॉर्मूले के थ्रू हमने यहाँ तिर्यक लंबाई को निकाला है। तो ये सूत्र हमें याद, बिल्कुल शंकु में ये सूत्र याद होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ज्योमेट्री में इन क्वेश्चंस को करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और इस टॉपिक से फर्स्ट ग्रेड में 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं, लेकिन और टॉपिक से क्वेश्चन स्किप हो जाए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी स्किप नहीं हुआ है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है गोला। गोला एक बॉल को मान लीजिए आप, बॉल की तरह गोला होता है। अब गोले के अंदर कोई समतल पृष्ठ नहीं होता, मतलब वक्र पृष्ठ ही दे रखा है, इसलिए गोले में हम वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही हो जाएगा। वक्र पृष्ठ तो इसमें है ही नहीं। गोले में कोई समतल सतह नहीं होती, अतः इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ही होता है। तो ये गोले के बारे में हो गया। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, क्योंकि गोले में वक्र और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। ठीक है, तो गोले के तो 2 ही सूत्र हुए, ये तो दोनों सेम ही है। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
घन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। घन का क्या, सॉरी, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी। अब है अर्धगोला। अर्धगोले को पढ़ेंगे तो अर्धगोले में गोले का आधा कटा हुआ भाग अर्धगोला हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र बिल्कुल याद रखने हैं। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले में वक्र पृष्ठ होता है, देखो यहाँ से कट गया ना ये, तो इसमें वक्र पृष्ठ बनेगा अर्धगोले में, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इन सूत्रों को याद रखना है। फिर है अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो संपूर्ण गोले का आयतन होता है ना, पूरे गोले का आयतन, जो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था ना, इसका आधा कर देंगे तो अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। आधा करेंगे मतलब इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से हम निकाल के भी याद रख लेंगे। तो इस प्रकार से अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इस टाइप से तीनों टॉपिक में इतना ही मैटर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से हमें प्रैक्टिस करेंगे तब हमारे सामने कई चीज़ें निकल के आएगी। क्वेश्चन का तरीका किस टाइप से आता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। और एक क्वेश्चन होता है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि वाले प्रश्न इस टाइप का एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ये जो क्वेश्चन है ये हर टॉपिक के लिए, चाहे त्रिभुज हो, वृत्त हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन, गोला, शंकु, सभी के लिए एक ही ट्रिक लागू होगी कि किसी की भुजा में कमी या वृद्धि, क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि, आयतन में कमी या वृद्धि, त्रिज्या में कमी या वृद्धि, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। और उनका केवल एक ही तरीका होगा सभी क्वेश्चंस को करने का, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे लास्ट में लिया ताकि सबके लिए कॉमनली इसको मैं बता पाऊँ। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्या क्या रह गया, ये मेनली 5 टॉपिक थे, ये तो हो गई। फिर एक टॉपिक दे रखा है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में कि इनका रूपांतरण करें, ठोसों का रूपांतरण, मतलब घन को पिघलाया गोला बना दिया, शंकु बना दिया, घनाभ को पिघला दिया, इस टाइप से एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने पे उसके क्षेत्रफल, आयतन जो भी पूछे कि क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, ज़रूर जाना। थैंक यू।